वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है यूपी पीसीएस मेंस में जो दो नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, जीएस 5 और जीएस 6, उन्हीं से संबंधित ये सीरीज चल रही है। हमारा प्रयास है कि जो सिलेबस है इसका, उन सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं उनसे संबंधित हम कुछ 4-5 प्रश्न सबसे डिस्कस करते हुए चलें ताकि आपका सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो सके और आपको आइडिया भी लग सके कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो जीएस 5 से हमने शुरू किया है और इसका जो पॉइंट 1 है सिलेबस का, उससे संबंधित हम क्वेश्चंस देख चुके हैं। फिलहाल हम पॉइंट 2 पर चल रहे हैं और इसी से संबंधित आज हम क्वेश्चन देखेंगे। और ये हमारी सीरीज बाइलिंगुअल है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और यूपी पीसीएस के एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओबी, वो सभी के लिए क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। आप इनको ज्वाइन कर आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में यूकेपीएससी, एचसीएस और बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। जो हमारा दूसरा पॉइंट है सिलेबस का वो है आर्किटेक्चर, देयर सिग्निफिकेंस एंड मेंटेनेबिलिटी, म्यूजियम, आर्काइव एंड आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उनका महत्व और रखरखाव, संग्रहालय, पुरालेख और पुरातत्व। तो इसी से संबंधित आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन स्टेट आर्काइव्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्य अभिलेखागार पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, अभिलेखागार यानी कि आर्काइव्स होता क्या है? ये बेसिकली तो ये कलेक्शन होता है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और उनके रिकॉर्ड्स का कलेक्शन को ही आर्काइव कहते हैं। तो यूपी में जो स्टेट आर्काइव्स है उसके बारे में हमको बताना है। तो शुरुआत में हम बताएंगे कि ये जो यूपी स्टेट आर्काइव्स है इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद आगे चलकर मेन बॉडी में हम इसके फंक्शंस, इसके क्या क्या काम है वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश में राज्य अभिलेखागार है ये एक कार्यालय है, यानी कि ये एक ऑफिस है, कार्यालय है जो संस्कृति विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन ये कार्य करता है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स यानी कि अभिलेखागार के जो निदेशक होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 1922 में हम देखते हैं कि दिल्ली में एक आयोजित हुई थी भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की चौथे सत्र हुआ था और इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में ऐतिहासिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के ऑब्जेक्टिव के साथ, के उद्देश्य के साथ हम देखते हैं कि केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय स्थापित करने के लिए एक संकल्प के द्वारा आग्रह किया गया था। तो बेसिकली 1922 में जब चौथा क्या हुआ था, जब चौथा यहाँ पर हमको सत्र देखने को मिलता है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का, तो उसमें कहा गया था, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य में ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। इससे संबंधित एक संकल्प का आग्रह किया गया था। तो यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद हम देखते हैं आगे चलकर इसी के परिणाम स्वरूप 1949 में प्रयागराज में एक केंद्रीय अभिलेख कार्यालय की स्थापना हुई, यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस की स्थापना हुई, ताकि जो भी ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य से ऐतिहासिक महत्व के अभिलेख हैं इनको एक केंद्रीय स्थान पर रखा जा सके। फिर हम देखते हैं कि ये जो कार्यालय है ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के अधीन था, लेकिन आगे चलकर 1958 में इसे इंडोलॉजी और संस्कृति के नवनिर्मित विभाग था उसमें कर दिया गया और फिर बाद में इसको क्या किया गया, सांस्कृतिक मामलों और वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के रूप में और रख दिया गया। और आगे चलकर फिर से इसमें परिवर्तन आया और मई 1975 में सांस्कृतिक मामले के विभाग के रूप में फिर से इसको रीइंस्टेट किया गया, फिर से तैयार किया गया और इसको इसके अंतर्गत ला दिया गया था। लेकिन वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? वर्तमान में ये जो इसका कार्यालय संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री थी, आप एक बार देख लीजिएगा कौन से ईयर में इसको कौन से विभाग में रखा गया। उसके बाद अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे।
कि इसका कार्य क्या है। सबसे पहले क्या कार्य है, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक कार्यालयों में जो भी अभिलेख हैं उनका सर्वेक्षण करना, उनका सर्वे करना, और प्रत्येक कार्यालय में जो भी ऐतिहासिक रुचि के अभिलेख हैं उनको वर्गीकृत, उनकी सूची तैयार करना, एक लिस्ट तैयार करना, और जो राज्य अभिलेखागार में फिर वो हस्तांतरित कर दी जाती है, ट्रांसफर करने के योग्य हैं तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो भी अभिलेख हैं इनके संरक्षण के संबंध में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको सलाह दी जाती है, और जहां पर भी असंतोषजनक व्यवस्था वाले जो मामले हैं इनकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाती है। आगे देखते हैं। फिर हम देखते हैं विभिन्न कार्यालयों से अभिलेखों को राज्य अभिलेखागार में ट्रांसफर करने की जो व्यवस्था है वो भी यही करता है, और विशेष रूप से ऐसे मामले जहां पर जो अभिलेख है इनकी उपेक्षा से उनके नष्ट होने का खतरा है, यानी कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो इसलिए इनको ट्रांसफर करने का भी जिम्मेदारी इसी के पास है। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यालयों में अभिलेखों के लिए छटाई अनुसूची के पुनरीक्षण का सुझाव देना, यानी कि कौन कौन सी जिनकी भी जरूरत नहीं है उनकी छटाई से संबंधित भी ये अनुसूचियों में हेल्प करते हैं, उनमें भी सजेशन देते हैं। बाद में हम देखते हैं कि अनुसंधान विद्वानों के लिए जो भी ऐतिहासिक रुचि के अभिलेख होते हैं उनकी भी सूची और चयन भी ये प्रकाशित करता है। तो ये सारे इसके काम है। ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत होगी यहाँ पर। आगे और देख लेते हैं। फिर है कि राज्य अभिलेखागार जो है इनके साथ साथ विभागीय, मंडल और जिला कार्यालयों में भी जो अभिलेख होते हैं उनको भी बनाए रखना कार्य है इसका, इनको भी प्रॉपर्ली मेंटेन करें। और ये सरकार को भी इस संबंध में सलाह देंगे कि जनता को अभिलेखों को तक कितनी पहुंच दी जानी चाहिए। ठीक है, इसके संबंध में भी ये सलाह देते हैं सरकार को। आगे क्या है, ये गैर सरकारी निकाय जो होते हैं जैसे कि विश्वविद्यालय और राज्य में जो संस्थानों को ऐतिहासिक महत्व के अभिलेख और उनके अंतर्गत अन्य मूल्यवान जो पांडुलिपियां होती हैं इनके संरक्षण के विषय में भी सलाह देते हैं ये सरकार को। ठीक है, तो ये सारे इनके काम होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी हमारी दस्तावेजी संस्कृति है, यानी कि जो भी हमारी डॉक्यूमेंट्री कल्चरल हेरिटेज है, इसका संभालने का, इसको अच्छे से रखने का कार्य कौन करता है, ये हमारा स्टेट आर्काइव्स। ठीक है, हमारी दस्तावेजी संस्कृति विरासत में जो राष्ट्रीय गौरव की भावना है इसका विस्तार करने में काफी सहायक भूमिका निभाता है, और साथ में भावी पीढ़ी के लिए इसके संरक्षण को सुनिश्चित भी करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप मदद और सहायक में एक हटा लीजिएगा, विस्तार करने में सहायक है और भावी पीढ़ी के लिए इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इस तरह से हमारा कंक्लूजन हो जाएगा और हम सारी चीजें इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।